तो यहाँ टॉपिक है बिजनेस रिस्क। ऑनलाइन स्टूडेंट्स चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। देखना बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है। रिस्क का मतलब होता है कोई भी चीज में अगर हमको नुकसान हो सकता है, इफ देयर इज एनी प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस देन इट इज कॉल्ड एज रिस्क, राइट। तो बिजनेस रिस्क का मतलब होता है बिजनेस में लॉस होने का चांसेस या बिजनेस में कम प्रॉफिट होने का चांसेस, कोई भी वजह से, कोई भी रीजन से अगर देयर इज अ चांस कि बिजनेस में कम प्रॉफिट होगा या बिजनेस में लॉस होगा, देन इट इज कॉल्ड एज बिजनेस रिस्क, राइट। तो रिस्क रेफर्स टू चांसेस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट या चांसेस ऑफ लॉस इन द बिजनेस, ठीक है। और इसमें दो तीन टॉपिक है, एक है नेचर, एक है कॉजेस और तीसरा है टाइप्स। दो तीन टॉपिक है, आज हो जाएगा आराम से, ठीक है। देखना बिजनेस रेफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, बिजनेस में नुकसान होने का चांस कोई भी वजह से, रीजन इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इनएडिक्वेट प्रॉफिट, इनएडिक्वेट मतलब हम जितना सोचे थे उतना प्रॉफिट नहीं हुआ है, ठीक है। या तो लॉस हुआ है या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट है। एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट प्रॉफिट है, इनएडिक्वेट मतलब समथिंग विच इज नॉट सफिशिएंट, जितना हमको दरकार है, जितना हमको चाहिए उतना नहीं हुआ है, राइट। क्यों? ड्यू टू सम अनसर्टेनिटीज एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, कुछ ऐसा हुआ जो कि हम सोचे नहीं थे, ठीक है। In simple words, we can say businesses means a chance of incurring losses or less profits than expected. For example, क्यों हो सकता है? प्रोडक्ट का डिमांड डिक्लाइन हो गया। क्यों डिक्लाइन हो गया? क्योंकि कस्टमर का टेस्ट बदल गया है, प्रेफरेंस बदल गया है, या मार्केट में फैशन बदल गया है, ट्रेंड बदल गया है, इस वजह से हमको नुकसान हो रहा है, राइट। प्रेफरेंस का मतलब चॉइस, कस्टमर का चॉइस, राइट। अब इसमें तीन चीज पढ़ेंगे। सबसे पहला नेचर, मतलब बिजनेस रिस्क कैसा होता है। कॉजेस, क्यों होता है बिजनेस रिस्क, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क, व्हाट आर द रीजंस ऑफ रिस्क इन द बिजनेस, और कौन कौन से टाइप का रिस्क होता है। क्लियर है? सबसे पहला नेचर देना। बिजनेस रिस्क, नेचर का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, फीचर्स या नेचर एक ही बात है, राइट। देना सबसे पहला, बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। बिजनेस रिस्क क्यों अराइज होता है? अनसर्टेनिटीज के वजह से। अनसर्टेनिटीज का मतलब समथिंग विच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, जो क्या होगा हमको फ्यूचर के बारे में नहीं पता, उसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी, है ना। क्योंकि कोई भी पर्सन एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता ये बात कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, राइट। हाँ, हम लोग थोड़ा बहुत आसपास प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है, राइट। तो क्योंकि फ्यूचर अनसर्टन है, द फ्यूचर इज अनसर्टन, फ्यूचर में क्या होगा हमको नहीं पता, इसी वजह से देर इज अ रिस्क इन द बिजनेस, है ना। बिजनेस में रिस्क है, क्यों रिस्क है? क्योंकि फ्यूचर में ऐसा कुछ हो सकता है जो हम मे बी ना सोचे हों, राइट। देखना, uncertainty means when you are not sure of what is going to happen in future. फ्यूचर में क्या होगा जब हमको नहीं पता, तब हम उसको बोलते हैं अनसर्टेनिटीज, राइट। और बिजनेस में लॉस क्यों होता है, बिजनेस में रिस्क क्यों होता है? रिस्क का मतलब लॉस समझो, ठीक है। बिजनेस में लॉस क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस अनसर्टेनिटी, ये अनसर्टेनिटीज के वजह से, राइट। एग्जाम्पल ऑफ अनसर्टेनिटीज आर
डिमांड, टेक्नोलॉजी एटसेट्रा, और इन सब की वजह से हमको नुकसान हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोच लो, मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट किया कि आने वाले दिनों में 1000 यूनिट्स प्रोडक्ट कस्टमर डिमांड करेगा, है ना। कस्टमर 1000 यूनिट प्रोडक्ट हमसे बाय करेगा। मैं उस हिसाब से 1000 यूनिट्स प्रोडक्ट बना लिया, 1000 यूनिट बना दिया प्रोडक्ट्स। लेकिन अचानक से मार्केट में डिमांड हमारा बहुत कम हो गया है, कोई भी हमारा प्रोडक्ट्स को बाय नहीं कर रहा, कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया है, कोई नया कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट आ गया है, जिसके वजह से अब लोग हमारा प्रोडक्ट्स बाय नहीं कर रहे। तो ये जो 1000 यूनिट हम बनाए थे, ये हम 100-200 यूनिट बेच पाए, बाकी नहीं बिका, बाकी सेल नहीं हुआ। तो इससे क्या होगा, बिजनेस में लॉस होगा। ये लॉस क्यों हुआ? क्योंकि अनसर्टेनिटी था फ्यूचर। अगर हमको पता होता कि 200 यूनिट कस्टमर डिमांड करने वाला है आने वाले साल में, तो हम 200 ही बनाते ना। फिर हमको नहीं पता था ना फ्यूचर में 200 डिमांड होगा, हमको लग रहा था 1000 यूनिट कस्टमर को चाहिए होगा, तो हम 1000 यूनिट बना के तैयार करके रखे थे, लेकिन सेल हुआ सिर्फ 200। क्लियर है? तो ये एग्जांपल है कि फ्यूचर अनसर्टन है, और ये अनसर्टनिटी के वजह से देयर इज अ रिस्क, राइट। और जिससे मैं तुमको बोलूंगा, एग्जाम्पल के तौर पे सोच लो कि क्लास 12 के बाद सपोज सीए कर लो, सपोज। तो कोई यहाँ पे बोलेगा कि सर सीए बहुत हार्ड है, सीए में बहुत रिस्क है। क्या रिस्क है? हमारे लिए रिस्क का मतलब क्या है? चांसेस ऑफ फेलियर, है ना, फेलियर का चांसेस होना। ठीक है, कोई अगर हमको आज से बता दे भविष्य देखकर कि तू सीए करेगा तो बन जाएगा, और किसी को देख के बता दे तू सीए करेगा तो तू नहीं बन पाएगा, तो सोचो कितना अच्छा होता है ना। पहले हम दिखा देते ना, कि दिखा देते भविष्य, एस्ट्रोलॉजी अगर इतना ही सही होता तो अनसर्टेनिटी नहीं रहता ना, क्लियर रहता। दिखा देते, बोलेगा बन पाएगा कि नहीं सीए, देख लो तो इसका भविष्य, बन पाएगा चल सीए कर, इसका एस्ट्रोलॉजी में दिख रहा है नहीं बन पाएगा तो मत कर। तो चांसेस ऑफ फेलियर होता ही नहीं, है ना। व्हाई देयर इज अ चांस ऑफ फेलियर? बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी। किसी को तो नहीं पता ना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, राइट। तो इसी वैसे ही बिजनेस में भी हमको नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, राइट। नेक्स्ट, रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। बिजनेस में रिस्क नहीं होगा ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट। लॉस, ये रिस्क को हम कम कर सकते हैं, बट रिस्क को हम हटा नहीं सकते, रिस्क को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, राइट। हम रिस्क को क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। प्रॉपर प्लानिंग से, इंश्योरेंस करवाकर हम रिस्क को क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं। मिटिगेट करना मतलब रिड्यूस करना। लेकिन क्या हम रिस्क को जीरो कर सकते हैं? नहीं, रिस्क कभी भी जीरो नहीं हो सकता, राइट। देखना, रिस्क इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क, ऑल्दो डिग्री ऑफ रिस्क में वैरी। कोई बिजनेस में ज्यादा रिस्क हो सकता है, कोई बिजनेस में कम रिस्क हो सकता है, बट रिस्क सब में होगा जरूर, ठीक है। रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड, रिस्क को कम किया जा सकता है, बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। हम रिस्क को हटा नहीं सकते, रिस्क को जीरो नहीं कर सकते, रिस्क को पूरा हटा नहीं सकते। हाँ, हम जरूर उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। आज सोच लो यहाँ पे रिस्क है कि आग लग जाएगा तो नुकसान होगा, मैं इंश्योरेंस करवा सकता हूँ, फायर सेफ्टी ले सकता हूँ, तो मैं फायर सेफ्टी लेकर इंश्योरेंस करवा कर रिस्क को थोड़ा सा क्या कर सकता हूँ? रिड्यूस कर सकता हूँ। जो चांसेस ऑफ रिस्क है थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट क्या जीरो हो जाएगा रिस्क? नहीं, जीरो कभी भी नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ रिस्क, पॉइंट नंबर 3, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। कितना रिस्क है वो डिपेंड करता है दो चीज पे। पहला, हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, नेचर, व्हाट इज द टाइप ऑफ बिजनेस दैट वी आर डूइंग, हम क्या प्रोडक्ट क्या सर्विसेज बेचते हैं, नेचर। और दूसरा,
साइज ऑफ बिजनेस, हमारा बिजनेस कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करता है कि उसमें कितना लॉस हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे सोचो एक छोटा सा पान का दुकान है, बैटल शॉप है छोटा सा, टोटल बैटल शॉप वो किया है 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके, तो इसमें कितना नुकसान हो सकता है? 5-10 हजार का ही तो नुकसान हो सकता है मैक्सिमम। लेकिन सोच लो रिलायंस है, जियो, जियो को कितना नुकसान हो सकता है? जियो को करोड़ों का नुकसान हो सकता है ना? तो कितना लॉस हो सकता है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ द बिजनेस पे। अगर छोटा लेवल का बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, तो लॉस भी छोटा हो सकता है वहां पे। अगर बड़ा बिजनेस है तो लॉस भी होने का चांसेस बड़ा होगा, राइट? तो रिस्क डिपेंड करता है बिजनेस के नेचर पे, नेचर मतलब कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस हम कर रहे हैं, और दूसरा बिजनेस के साइज पे, कितने बड़े लेवल पे या कितना छोटे लेवल पे हम बिजनेस कर रहे हैं, राइट? द डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेस इन्वॉल्व इन फैशन आइटम्स bear more risk as compared to business involved in standardized goods। कोई जो फैशन आइटम्स बेचता है उस बिजनेस में रिस्क ज्यादा है एज कंपेयर टू स्टैंडर्डाइज गुड्स। स्टैंडर्डाइज गुड्स मतलब जिसमें कोई ज्यादा वैरायटी या ज्यादा ऑप्शन, ज्यादा चॉइसेस नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे सोच लो एक दुकान है जो कपड़ा बेचता है, और दूसरा है जो सोच लो मेडिसिन बेचता है या ब्रिक्स बेचता है या आयरन एंड स्टील बेचता है। ठीक है, तो किसमें रिस्क ज्यादा है? क्लोथ्स में रिस्क ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का टेस्ट, चॉइस, प्रेफरेंस बदल सकता है। लेकिन यहाँ पर, यहाँ क्या बदलेगा? मेडिसिन, मेडिसिन थोड़ी हम ये पसंद नहीं आ रहा दूसरा दो बोले मेडिसिन तो जो है वो है, राइट? ब्रिक्स जो है वही तो है ना? उसमें किसी का चॉइस बदल नहीं सकता। समझ में आ रहा है? बट फैशन आइटम्स में लोगों का चॉइस बदल सकता है। कपड़े हैं, शूज हैं, ठीक है, कॉस्मेटिक्स हैं, इसमें लोगों का चॉइस बदल सकता है, और जब चॉइस बदलेगा तो प्रोडक्ट का डिमांड कम हो सकता है, राइट? क्लियर है? तो जो फैशन आइटम्स में डील करता है उसमें रिस्क ज्यादा होगा एज कंपेयर टू स्टैंडर्डाइज गुड। स्टैंडर्डाइज मतलब जिसमें कुछ ऑप्शन नहीं होता, जो है वही है, उसको बाय करना पड़ता है, राइट? ज्यादा ऑप्शन नहीं होता उसमें। सिमिलरली बिजनेस ऑपरेटिंग एट लार्ज स्केल, जैसे मैं एग्जांपल दिया जियो, तो जियो में रिस्क ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अ स्मॉल स्केल। कोई पान दुकान है तो वहां रिस्क कम होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो जो जितने बड़े लेवल पे बिजनेस करेगा उसमें रिस्क भी उतना ज्यादा होगा, और जो छोटे लेवल पे बिजनेस करेगा रिस्क भी वैसे ही अकॉर्डिंगली कम होगा, राइट? मेरे को जितना लॉस हो सकता है और रिलायंस को जितना लॉस हो सकता है उसमें बहुत डिफरेंस है ना? क्योंकि जो स्मॉल स्केल में है उसको लॉस भी स्मॉल ही हो सकता है, और जो लार्ज स्केल में है उसको लॉस भी लार्ज हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट, लास्ट, नेचर। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। बिजनेसमैन जो रिस्क लिया है उसके बदले उसको जो रिवॉर्ड मिल रहा है, जो इनाम मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट, है ना? तो प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट एक रिवॉर्ड है। किसको? बिजनेसमैन को। किस लिए रिवॉर्ड दिया जा रहा है? बिकॉज ही इज टेकिंग द रिस्क, ही इज डूइंग द बिजनेस by taking the risk, and in return he will get profits, right? Businessmen earn profits because they are bearing risk, है ना? वो लोग रिस्क लिए हैं, इस वजह से प्रॉफिट हो रहा है। पता ही हमको, नो रिस्क नो गेन। लार्जर द रिस्क मोर इज द प्रॉफिट। हम जितना ज्यादा रिस्क लेंगे प्रॉफिट का चांसेस भी उतना होगा, लेकिन लॉस का चांसेस भी उतना होगा, है ना? जैसे मेरा एग्जांपल में दिया तो मेरे को लॉस कम हो सकता है लेकिन प्रॉफिट भी तो कम होता है। लेकिन जियो को प्रॉफिट भी ज्यादा होता है तो लॉस का चांसेस भी ज्यादा होगा, राइट? तो जिसका जितना रिस्क होगा उसी हिसाब से उसका प्रॉफिटेबिलिटी आएगा। ठीक है,
अगर रिस्क ज्यादा होगा तो उसमें प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, अगर रिस्क कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा, राइट। एन एंटरप्रेन्योर बियर रिस्क विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है, रिस्क लेता है, क्यों? विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। क्लियर है? So this is all about the first topic, that is nature of business risk. Nature का मतलब होता है कि business risk का क्या क्या features है। एग्जाम में features पूछ ले, characteristics पूछ ले या nature पूछ ले, सब एक ही चीज है, ठीक है। क्या क्या हुआ? पहला हुआ it arises due to uncertainty. It is an essential part of every business. It depends on nature and size of the business. और लास्ट है प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। क्लियर है ये? नेक्स्ट, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉजेस। कॉजेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस रिस्क क्यों होता है, वाई देर इज अ रिस्क, बिजनेस रिस्क क्यों अराइज होता है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क होने का क्या क्या रीजंस है, उसको बोलते हैं कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है? पहला आता है नेचुरल कॉजेस, फिर आता है ह्यूमन कॉजेस, इकोनॉमिक, और लास्ट आता है फिजिकल कॉजेस, ठीक है। ध्यान से सुनना क्योंकि इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स। ये जो इंश्योरेबल या नॉन इंश्योरेबल है ये इसी से रिलेटेड है, ठीक है। देखना, सबसे पहला नेचुरल। नेचुरल मतलब कोई चीज जिसपे हमारा कुछ भी कंट्रोल नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते उसको लेकर, दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल, ठीक है। जो नेचुरली ऑकर करता है, जैसे कि कोई कैलामिटीज हो गया, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, जिसपे ह्यूमन बीइंग का कोई कंट्रोल नहीं है, राइट। नेचर इज एन इंडिपेंडेंट फेनोमेना एंड ह्यूमन बीइंग्स हैव नो कंट्रोल ओवर इट। हमारा उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है, राइट। नेचुरल कैलामिटीज लाइक earthquake, flood, drought, etc. affect a business a lot and can result into heavy losses, right? तो ये जो earthquake, flood, drought, ये सब की वजह से बिजनेस में बहुत नुकसान हो सकता है। क्लियर है? जैसे अभी तुम देख रहे होगे न्यूज़, तो सूरत में अभी इतना बारिश हुआ, लास्ट बहुत सारा जगह पे पानी भर गया, तो वो सब मोबाइल दुकान बहुत सारा था, वो सब डूब गया और वहाँ करोड़ों का नुकसान हुआ वहाँ के बिजनेसेस को। तो द रीजन इज नेचुरल कॉज, है ना। कौन सा कॉज है? नेचुरल कॉज। पानी भर गया, फ्लड आ गया टाइप हो गया और वो सब दुकान सब डूब गया, तो जो भी उसके अंदर सामान रखा हुआ था, सोचो ना मोबाइल दुकान में पानी भर जाएगा तो इतना भी वाटर प्रूफ नहीं है मोबाइल, है ना। कोई कोई सा होगा दो चार ठो, बाकी तो जाएगा। तो जो मोबाइल्स वहाँ पे स्टॉक रखा हुआ था वो सब डैमेज हो गया। तो ये सब, ये एग्जांपल है किसका? नेचुरल कॉज का। क्लियर है? नेक्स्ट, ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज मतलब समथिंग विच अराइजेस ड्यू टू ह्यूमन बीइंग्स इज कॉल्ड एज ह्यूमन कॉज, राइट। देखना, ह्यूमन कॉज आर रिलेटेड टू अ चांस ऑफ लॉस ड्यू टू ह्यूमन बीइंग्स और एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के वजह से या कोई ह्यूमन बीइंग के वजह से अगर नुकसान हो रहा है, कोई ह्यूमन बीइंग के डिसऑनेस्टी के वजह से नुकसान हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज ह्यूमन कॉज, राइट। फॉर एग्जाम्पल, हमारा एम्प्लॉय हमारा बिजनेस का सीक्रेट्स जो है लीक कर दिया हमारे ही कॉम्पिटिटर्स को, राइट। द एम्प्लॉय में लीक अ बिजनेस सीक्रेट and may be careless, may mishandle the machinery, जिसके वजह से हमको बिजनेस में नुकसान होगा। या फिर एम्प्लॉय लोग स्ट्राइक कर दिए, इसके वजह से नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो एम्प्लॉयज की वजह से जो नुकसान हो रहा है, ह्यूमन बींग्स की वजह से जो नुकसान हो रहा है, दैट विल कम अंडर ह्यूमन कॉज, राइट। जैसे कि हमारे बिजनेस का सीक्रेट्स लीक कर देना, या फिर हमारे मशीनरीज को
डैमेज करना, केयरलेस होना, मशीनरी को यूज करते समय, रिसोर्सेज को यूज करते समय केयरलेस होना, जिसके वजह से हमको नुकसान हो रहा है, राइट। ऑल दिस विल कम अंडर ह्यूमन कॉज। नाम से पता चल रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयज, है ना। एम्प्लॉय लोग स्ट्राइक कर दिए, सारे एम्प्लॉय मिलकर स्ट्राइक कर दिए फैक्ट्री में, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। प्रोडक्शन बंद होगा तो किसको नुकसान होगा, हमको नुकसान होगा, राइट। रियॉट्स मतलब समझते हो, रियॉट्स मतलब होता है जो हिंदी में बोलते हैं दंगे करना, जैसे जगह जगह वो जो स्ट्राइक के दिन नहीं करते हैं, टायर वायर जलाते रहते हैं, गाड़ी रोक देते हैं, जाने नहीं देते, इन सबको रियॉट्स बोलते हैं, राइट। तो ये सब करने से क्या होगा, फैक्ट्री में प्रोडक्शन बंद होगा, जिसके वजह से इट विल रिजल्ट इनटू लॉस, राइट। तो ये हो गया सेकेंड, दैट इज ह्यूमन कॉज, ड्यू टू ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक मतलब जो हमारे कंट्री में हो रहा है, इकोनॉमी में हो रहा है, सोसाइटी में हो रहा है, उसके वजह से अगर कोई नुकसान पहुंच रहा है, देन दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक कॉज, राइट। देखना, इकोनॉमिक कॉजेज आर रिलेटेड टू चांसेस ऑफ लॉस ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन। मार्केट में कंडीशन बदल रहा है, प्राइस चेंज हो रहा है, प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहा है, लोगों का टेस्ट बदल रहा है, मार्केट में नया नया फैशन आ रहा है, लोगों का चॉइस बदल रहा है, इन सब के वजह से अगर बिजनेस में नुकसान हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक कॉज, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोच लो कोई कपड़ा का दुकान है या कपड़ा का कोई फैक्ट्री है जो सिर्फ क्या बनाता है, साड़ीज बनाता है। तो देर इज अ चेंज इन फैशन इन द कंट्री, आज के दिन में द साड़ीज आर गोइंग आउटडेटेड, और थोड़ा आउटडेटेड होता जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो लोग साड़ीज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उन सबको लॉस होगा कि नहीं, क्योंकि डिमांड कम हो रहा है साड़ीज का धीरे धीरे करके, ठीक है। वेस्टर्न क्लोथ्स का या और जो भी टाइप के फैशन इंडस्ट्री में जो ट्रेंड चल रहा है, जो लोग वो सब बना रहे हैं उनका बिजनेस अच्छा चलेगा। लेकिन जो लोग पहले जमाने में जो चलता था वो सब बना रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उनका प्रोडक्ट का डिमांड कम होगा, जिसकी वजह से उनको लॉस होगा। क्लियर है? All these have a direct impact on the earnings of the business. Even change in government policy affects the business a lot. गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी चेंज कर रहा है तो उससे भी हमको फर्क पड़ेगा, राइट। तो बेसिकली इकोनॉमिक कॉजेस का मतलब होता है इकोनॉमी में क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, या कंट्री में क्या हो रहा है, उन सब के वजह से हमको जो नुकसान हो सकता है, दैट विल कम अंडर इकोनॉमिक कॉज, राइट। For example, in 1971, when Janata government came into power, the Coca-Cola company and many other foreign companies were sent back from India. तो 1971 में गवर्नमेंट जो है कोका कोला जैसे एमएनसीज को इंडिया से भगा दिया था, इंडिया से निकाल दिया था। तो इससे क्या होगा, जो लोकल कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी है इंडिया में, उनका डिमांड बढ़ेगा प्रोडक्ट्स का। लेकिन जब फिर 1991 में ड्यू टू एलपीजी, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, 1991 में फिर अलाउ किया गया इंडिया में फॉरेन कंपनीज को, तो कोका कोला वापस इंडिया में आया। तो उससे क्या हुआ, इंडिया में जो कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी था वो सब अचानक से लॉस में आ गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट का एक डिसीजन हमारे बिजनेस को प्रॉफिट या लॉस में ला सकता है, क्लियर है। तो इसको क्या बोलते हैं, इन सबको बोलते हैं इकोनॉमिक कॉज, राइट। समथिंग विच इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब कंट्री में जो कुछ हो रहा है, क्लियर है ये। नेक्स्ट आता है लास्ट कॉज, दैट इज फिजिकल कॉज, राइट। देखना, ऑल द कॉजेस विल रिजल्ट इनटू डैमेज ऑफ एसेट्स। कोई भी वजह से अगर हमारा एसेट्स डैमेज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल चेंज इन टेक्नोलॉजी, जो ऑब्सोलेंस बोलते हैं हम लोग, याद होगा अकाउंट्स में पढ़ाया था, कोई नया टेक्नोलॉजी आ जा रहा है उसके जगह पुराना वाला आउटडेटेड हो जा रहा है, may result in machinery being outdated. Use of old technology, mechanical defects may also result in damage of assets, such as हमारे फैक्ट्री का कोई बॉयलर खराब हो गया
एक्सीडेंट हो गया एम्प्लॉयज का, ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल है फिजिकल कॉज का। ठीक है, तो फैक्ट्री के अंदर अगर एसेट्स डैमेज हो रहा है, रिसोर्स हमारे टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो रहा है, कोई अचानक से कोई मशीनरी पार्ट्स खराब हो गया, ये सब आता है अंडर फिजिकल कॉज, राइट। तो टोटल बिजनेस में 4 वजह से नुकसान हो सकता है। पहला हो गया ड्यू टू नेचर, दैट इज अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, ये सब की वजह से। सेकेंड हो गया ड्यू टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय डूइंग स्ट्राइक, एम्प्लॉयज लीकिंग सीक्रेट्स एटसेट्रा, राइट। तीसरा है इकोनॉमी, कंट्री में क्या हो रहा है, डिमांड बदल रहा है, कस्टमर का टेस्ट बदल रहा है, प्रेफरेंस बदल रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज बदल रहा है, इन सब की वजह से। और चौथा, फैक्ट्री के अंदर एसेट्स पुराना हो रहा है, एसेट डैमेज हो रहा है यूज कर करके, जिसकी वजह से हमको नुकसान हो रहा है। अचानक से कोई एक्सीडेंट हो गया फैक्ट्री के अंदर, एम्प्लॉय सोच लो काम कर रहा था, फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, ये सब आएगा अंडर फिजिकल कॉज। क्लियर है, समझ में आ गया? टोटल 4 कॉज है, नेचुरल, ह्यूमन, इकोनॉमिकल एंड फिजिकल। क्लियर है? नेक्स्ट लास्ट है टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। इसमें 2 मेन है, बाकी दोनों ऐसे ही है, इंश्योरेबल एंड नॉन इंश्योरेबल। नाम से पता चल रहा है इंश्योरेबल का मतलब क्या होता है, जिसका हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं, जो कॉजेस का हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं, अगर हमको नुकसान होगा तो इंश्योरेंस कंपनी हमको उसका पैसा देगा, दैट इज कॉल्ड एज इंश्योरेबल। और नॉन इंश्योरेबल का मतलब क्या होता है, जिसका हम इंश्योरेंस नहीं करवा सकते, मतलब ये सब कॉजेस जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होता है, इन सब का इंश्योरेंस कंपनी भी नहीं करता है। ठीक है, तो जो रिस्क का हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं दे आर कॉल्ड एज इंश्योरेबल, और जिसका हम इंश्योरेंस नहीं करवा सकते दे आर कॉल्ड एज नॉन इंश्योरेबल। ठीक है, आउट ऑफ द 4 जो हम पढ़े यहाँ पे, नेचुरल, ह्यूमन, इकोनॉमिकल एंड फिजिकल, 2 ठो इसमें से इंश्योरेबल है और 2 ठो नॉन इंश्योरेबल है। ठीक है, देखना, इंश्योरेबल यहाँ पे 2 ठो है और नॉन इंश्योरेबल 2 ठो है। ठीक है, देखना कौन कौन सा इंश्योरेबल है। नेचुरल एंड फिजिकल जो है वो इंश्योरेबल में आता है। ठीक है, और जो बाकी 2 बचा, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन, ये नॉन इंश्योरेबल में आएगा। ठीक है, तो कौन कौन से इंश्योरेबल होता है, नेचुरल पहला वाला और लास्ट वाला, ये दोनों इंश्योरेबल होता है, इसका इंश्योरेंस कर सकते हैं हम लोग, अगर नुकसान हुआ इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगा। और ये आता है नॉन इंश्योरेबल में, जो इकोनॉमिक रिस्क है, मतलब कंट्री में डिमांड बदल रहा है, फैशन बदल रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज बदल रहा है, या फिर ह्यूमन रिस्क, एम्प्लॉय चीटिंग कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, सीक्रेट्स लीक कर रहा है, इन सब का हम इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। क्लियर है? देखना, तो 2 ठो का करवा सकते हैं, 2 ठो का नहीं करवा सकते, सिंपल है। देखना, the risk which can be recovered from insure are called insurable risk. The loss which can made good or loss for which the company can get compensation from the insurance company. जो लॉस का हम क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस कर सकते हैं, ऐसे लॉस को बोलते हैं इंश्योरेबल, राइट। एग्जाम्पल 2 ठो हुआ, नेचुरल एंड फिजिकल। एग्जाम्पल, बिजनेस कैन टेक फायर इंश्योरेंस, हम आग का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, फायर किस में आएगा, नेचुरल, to recover losses due to fire. He can also take insurance for to get protection from flood. Flood किस में आएगा, नेचुरल, earthquake नेचुरल, ठीक है, damages of asset किस में आएगा, फिजिकल, डैमेज ऑफ एसेट, बर्स्टिंग ऑफ बॉयलर, यही तो एग्जांपल था यहाँ पे, बर्स्टिंग ऑफ बॉयलर किस में आता है, फिजिकल, है ना। तो किस किस चीज का इंश्योरेंस हो पा रहा है, 2 चीज का, एक नेचुरल कॉजेज जैसे फायर, अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, इन सब की वजह से नुकसान होगा तो हम इसका इंश्योरेंस पहले से कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी हमको पैसा देगा। ठीक है, दूसरा जो हमारा फिजिकल रिस्क है, जैसे कि एसेट डैमेज हो गया, कोई बॉयलर बर्स्ट हो गया, एम्प्लॉय का कोई एक्सीडेंट हो गया, इन सब का हम इंश्योरेंस कर सकते हैं, राइट। इंश्योरेंस कर सकते हैं का मतलब क्या है,
अगर इन सब का हम इंश्योरेंस किए हैं और अगर हमको नुकसान होता है इन रीजंस के वजह से, तो इंश्योरेंस कंपनी हमको उसका पैसा जो है देगा, राइट। नेक्स्ट आता है नॉन इंश्योरेबल। इसका मतलब इसका तो इंश्योरेंस भी नहीं होता है, मतलब ये रिस्क के वजह से अगर नुकसान हुआ तो हम इसका इंश्योरेंस भी नहीं करा सकते। किसका किसका? जैसे कि इकोनॉमिक रिस्क, कस्टमर का डिमांड बदल गया, टेस्ट बदल गया, प्रेफरेंस बदल गया, चॉइस बदल गया, कंट्री में गवर्नमेंट का पॉलिसी बदल गया, इन सब का इंश्योरेंस नहीं करा सकते, ठीक है। और दूसरा ह्यूमन रिस्क का इंश्योरेंस नहीं होता है। एम्प्लॉयज अगर स्ट्राइक कर रहे हैं या डिसऑनेस्ट हैं, ट्रेड सीक्रेट्स लीक कर रहे हैं, इन सब का हम इंश्योरेंस नहीं करा सकते, राइट। देखना, द रिस्क फॉर विच नो प्रोटेक्शन इज अवेलेबल are called as non-insurable risk. Generally, economic risk and human risk are non-insurable. ठीक है ना? कौन कौन सा नॉन इंश्योरेबल होता है? इकोनॉमिक एंड ह्यूमन, ठीक है। द बिजनेसमैन कैनॉट गेट कंपनसेशन, हमको कंपनसेशन नहीं मिल सकता, जो नुकसान हुआ उसका पैसा नहीं मिल सकता। फॉर चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड किस में आएगा? इकोनॉमिक में आएगा। या नेग्लिजेंस और केयरलेसनेस ऑफ द एम्प्लॉइज, ये किस में आएगा? ह्यूमन में आएगा, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक और ह्यूमन कॉजेस होता है उसका हम इंश्योरेंस नहीं कर सकते, क्लियर है। तो आउट ऑफ द 4 कॉजेस 2 आर इंश्योरेबल। विच वन? नेचुरल कॉज इंश्योरेबल होता है और फिजिकल कॉजेस जो है वो इंश्योरेबल होता है, ठीक है। और बाकी 2 नॉन इंश्योरेबल होता है। विच वन? वन इज द ह्यूमन कॉज आर नॉन इंश्योरेबल एंड इकोनॉमिक कॉजेस आर नॉन इंश्योरेबल, क्लियर है। नेक्स्ट लास्ट 2 छोटा छोटा रिस्क और है टाइप्स में, एक है स्पेकुलेटिव और दूसरा है प्योर, ठीक है। देखना, स्पेकुलेटिव का मतलब, स्पेकुलेटिव रिस्क इन्वॉल्व्स both the possibility of profit as well as loss। ऐसा रिस्क जिसमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, उसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव। जैसे कि एग्जांपल, चेंज इन डिमांड। चेंज का मतलब क्या है? खाली कम होना, बढ़ना को भी तो चेंज ही बोलेंगे। तो हम जितना पहले बेचते थे अगर डिमांड बढ़ गया उसको भी चेंज इन डिमांड बोलेंगे, और अगर कम हो गया तो उसको भी चेंज इन डिमांड बोलेंगे। तो चेंज इन डिमांड दोनों साइड हो सकता है। चेंज इन डिमांड में अगर डिमांड बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा और डिमांड कम होगा तो लॉस होगा, राइट। सिमिलरली चेंज इन फैशन, लोगों का चॉइस बदल रहा है, प्रेफरेंस बदल रहा है। हम जो प्रोडक्ट बनाते थे अगर कस्टमर आजकल वो नहीं खरीदते हैं तो लॉस होगा। अगर हम जो प्रोडक्ट बनाते थे कस्टमर वो चीज आजकल ज्यादा खरीदने लगा है तो प्रॉफिट होगा, है ना। तो चेंज इन फैशन का मतलब जरूरी थोड़ी है कि हम जो बनाते थे वो नहीं खरीद रहा है कस्टमर। चेंज का मतलब तो ये भी हो सकता है कि हम जो बनाते थे कस्टमर आजकल वो ज्यादा खरीद रहा है और जो हम नहीं बनाते वो नहीं खरीद रहा। समझ में आ रहा है? ठीक है। जैसे एक कंपनी है जो लेट से इंडियन क्लोथ्स बनाता है और एक जो है वेस्टर्न क्लोथ्स बनाता है। तो लेट से वेस्टर्न का डिमांड ज्यादा है तो इससे क्या होगा? इंडियन क्लोथ्स वाली कंपनी को नुकसान होगा, बट जो वेस्टर्न क्लोथ्स वाली कंपनी है उसको फायदा भी तो होगा, है ना। तो चेंज का मतलब दोनों हो सकता है, इन द पॉजिटिव एज वेल एज इन द नेगेटिव साइड, राइट। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्पेकुलेटिव बोलते हैं। स्पेकुलेटिव का मतलब क्या होता है? इसमें दोनों हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है या फिर लॉस भी हो सकता है, क्लियर है ये। तो ऐसा रिस्क जिसमें प्रॉफिट या लॉस दोनों हो सकता है उसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव। या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, ठीक है। और लास्ट आता है प्योर रिस्क। इसमें थोड़ा सा मैं वर्डिंग चेंज कराऊंगा तो ठीक से लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। पहले नोट्स को छोड़ दे रहे, मैं समझा देता हूं इसको फिर देखेंगे।
ना प्योर रिस्क क्या होता है? प्योर रिस्क का मतलब होता है या तो लॉस होगा या तो नो लॉस होगा, लेकिन प्रॉफिट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे चांसेस ऑफ फायर, जैसे ये कोचिंग में आग लग गया, आग लग गया तो नुकसान होगा, आग नहीं लगा तो फायदा हो जाएगा, नुकसान नहीं होगा। समझ रहा? नो प्रॉफिट नहीं हो सकता, मतलब या तो लॉस होगा या तो लॉस नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट का चांस नहीं है इसमें, है ना। लेकिन स्पेकुलेटिव क्या है? प्रॉफिट या लॉस दोनों हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है उसमें, है ना। तो प्योर रिस्क क्या होता है? जिसमें या तो लॉस हो सकता है, अगर ऑकर हुआ तो लॉस हो सकता है, और नहीं हुआ तो लॉस नहीं भी हो सकता है, बट प्रॉफिट का इसमें कोई चांस नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया चांसेस ऑफ फायर, चांसेस ऑफ थेफ्ट, चोरी, चोरी हुआ तो नुकसान होगा, चोरी नहीं हुआ तो फायदा नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, है ना। नुकसान नहीं होगा, फायदा नहीं हो सकता। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं क्या? प्योर। तो प्योर और स्पेकुलेटिव में बहुत फर्क है। स्पेकुलेटिव में प्रॉफिट या लॉस दोनों हो सकता है, लेकिन प्योर में प्रॉफिट नहीं हो सकता, या तो लॉस होगा या नो लॉस होगा। राइट, देखना, प्योर रिस्क इन्वॉल्व ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। देयर ऑकरेंस रिजल्ट इन लॉस एंड नो ऑकरेंस मीन्स, थोड़ा यहाँ पे वर्डिंग्स एक्स्ट्रा टाइप हो गया, चेंज कर देना। नो ऑकरेंस मीन्स नो लॉस, बस इसको बीच वाला जो है तो कट कर दो, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइप हो गया। फिर से रीड कर सकते हैं, क्लियर रहेगा। प्योर रिस्क इन्वॉल्व ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। देयर ऑकरेंस रिजल्ट इन लॉस, अगर आग लगा तो लॉस होगा, एंड नो ऑकरेंस मीन्स नो लॉस, अगर ऑकर नहीं हुआ, फायर नहीं लगा तो लॉस नहीं होगा। समझ में आ रहा है? देयर इज नो चांस ऑफ प्रॉफिट हियर, यहां प्रॉफिट का कोई चांस नहीं है। क्लियर? एग्जाम्पल, चांसेस ऑफ फायर, थेफ्ट, स्ट्राइक, एटसेट्रा। ठीक है, तो इन सब में क्या होगा? या तो लॉस होगा, आग लगा, चोरी हुआ, स्ट्राइक हुआ, तो इन सब से लॉस होगा, और अगर ये सब नहीं हुआ तो लॉस नहीं होगा, देयर इज नो लॉस। क्लियर? तो टोटल 4 टाइप का रिस्क होता है जिसका हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं। कौन कौन सा करवा सकते हैं? नाम याद रखना पड़ेगा, नेचुरल एंड फिजिकल। दूसरा है जिसका इंश्योरेंस नहीं करवा सकते, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन। ठीक है। तीसरा है स्पेकुलेटिव, जिसमें प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है। और लास्ट है प्योर, जिसमें या तो लॉस होगा या नो लॉस होगा। क्लियर है? So this is all about chapter number 1, right? We will start chapter 2 from the next week. Online students can leave.